दो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अब तक संभाल के रखा है, जबकि आज परमेश्वर का पवित्र दिन है और कुछ समय के बाद वो पवित्र दिन खत्म होने जा रहा है। हम विश्वास करते हैं जैसे कल मैंने आप लोगों से इस बात को शेयर किया था कि मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदा के चुने हुए लोगों, आज के दिन जब प्रभुवार है तो प्रभुवार पर उसकी हैकल में जाना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि मेरे सारे प्यारे भाई बहन आज परमेश्वर की संगति में, मंडली के रूप में खुदा की हैकल में पहुंचे होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जितने मेरे प्यारे भाई बहन जुड़ रहे हैं, खुदावन आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आपके को परमेश्वर अपने अनुग्रह में रखे, क्योंकि जब तक परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में ना होगा और जब तक मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी, तो मेरे प्रियो समझ लीजिए कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। विजय भैया, जय मसीह की प्रभु आशीष दे आपको। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा जब हमें यहाँ खड़ा करता है तो वाणी उसकी होती है। मेरे प्रियो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर जो कुछ चाहता है वो अपने बेटे और बेटियों के द्वारा कहलवाता है। हालेलुया। हम लोगों की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं कि हम परमेश्वर के सम्मुख और आप लोगों के सम्मुख खड़े हो सके, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है और इस बात के लिए कि परमेश्वर की वाणी को हम बोल सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं और प्रार्थना करते हैं वचन के अनुसार। जैसे वचन कहता है, 2 या 3 जब मेरे नाम पर उपस्थित इकट्ठे होते हैं तो उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। हाँ प्रभु, आप, हम 2-3 नहीं बल्कि ज्यादा हैं और प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित है। भले ही हम अपने अपने घरों में, अपनी जगहों पर हैं, लेकिन पिता परमेश्वर जब आप में गठे गए हैं तो प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपने लहू में गठ रखा है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं पिता सहायता कीजिए, मदद कीजिए। मुख मेरा हो, वाणी आपकी हो। पिता परमेश्वर जब तेरी महिमा करते, तेरी आराधना करते, तेरे वचन को पढ़ते हैं खुदा, तो तेरा रहम हम पर बना रहे, तेरी कृपा हम पर बनी रहे। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चले। हालेलुया। जय मसीह की सिस्टर, हराती सिस्टर, जय मसीह की प्रभु आशीष दे आपको। हालेलुया। आकाश दोनों की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। वचन है ऐसा जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम जो माने वो कभी भी ना भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। आकाश दो
दोनों। Hallelujah, praise the Lord. जय मसीह की अजीत भाई, जय मसीह की। प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और जलन होगी, उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे, आकाश दोनों। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आएगा, उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। प्रेज द लॉर्ड। भाई विजय डेविड जी, प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। आइए हम खुदा के वचन में चलते हैं और खुदा मुझसे और आपसे आज क्या कहना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को समर्पित कीजिए परमेश्वर के सामने। भाई ललित माथुर जी, जय मसीह की। हालेलुया। अपने आप को समर्पित कीजिए पूरी रीति से परमेश्वर के सामने। अपने आप को समर्पित कीजिए मेरे प्रियो, और प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित किए। सारी दुनिया की बातों को, सारे उन कामों को जो दिमाग में चल रहे हैं इस समय मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आप बिल्कुल भूल जाइए। हालेलुया। और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालें फिलिपियों की किताब, उसका पहला अध्याय और 10 पद कहता है। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों उसका पहला अध्याय और 10 पद कहता है, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहां तक तुम उत्तम से उत्तम, अच्छी से अच्छी बातों को प्रिय जानो। हालेलुया। और मसीह के दिन तक, हालेलुया, किसके दिन तक? मसीह के पुनर्आगमन तक। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आने जा रहा है। हालेलुया। क्या कब तक? जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहा। और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रीना प्रसाद सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आपको। जय मसीह की सिस्टर जी, जय मसीह की। और वचन कह रहा है मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। किस दिन तक? जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा। हालेलुया। इससे पहले बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी चीजें होंगी। लोग बताएंगे वो दिखाई दे रहा है यीशु मसीह, अरे बादलों पर आते हुआ दिखाई दे रहा है यीशु मसीह। भरमा मत जाना। हालेलुया। इन बातों को पूरी रीति से पहचानना, किन बातों को?
जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले बहुत से ऐसे प्रचारक खड़े हो जाएंगे, कहेंगे मैं यीशु मसीह हूँ, हालेलुया, वो कहेंगे मैं यीशु मसीह हूँ। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको सतर्क रहना है। और सतर्क कैसे रहेंगे? सतर्क रहेंगे खुदा के कलाम के माध्यम से, सतर्क रहेंगे खुदा के वचन के द्वारा। जब मैं और आप वचन पढ़ेंगे, क्यों मैं और आप रास्ते से भटक जाते हैं? कारण ये है मेरे प्रियो, कारण ये है कि मैं और आप सही चलते चलते, खुदा की बातों पर चलते चलते एकदम शैतान अचानक से ऐसी परीक्षाओं को लाके रख देता है, पर ऐसे चीजों को आपके सामने रख देता है, आप भटक जाते हैं। आपका बहुमूल्य जीवन वो शैतान चुरा के ले जाता है। ये बहुमूल्य जीवन जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा खरीदा, और अपने लहू के द्वारा खरीदा, उन कीलों को अपने शरीर पर ठुकवाया और उन भाले को, उस भाले को अपने पसली में खाया, वो जीवन, वो लहू से खरीदा गया जीवन शैतान चुरा के ले जाता है। इसलिए वो कह रहा है यहाँ तक कि उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, और मसीह के दिन तक, हालेलुया, मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, हालेलुया। क्यों जरा सी बात पर हम ठोकर खा जाते हैं? क्यों हम जरा सी चीज पर भटक जाते हैं? क्यों हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है? क्यों हम गलत बातों में चले जाते हैं? क्यों हमारे चरित्र पर दाग लग जाते हैं? क्यों हम व्यभिचार में चले जाते हैं? क्यों हम परमेश्वर की बातों का त्याग कर देते हैं? क्यों हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं? क्या कभी आपने जांचने की कोशिश करी? क्या आपने कभी पहचानने की कोशिश करी? क्यों मैं ठोकर खा जाता हूं? क्यों पैसे के सामने मैं गिर जाता हूं? क्यों मैं किसी बहन को, स्त्री को देखकर मैं विचार में गिर जाता हूं? क्यों जरा सी चीजों पर, किसी की जमीन का लालच करके मैं गिर जाता हूं? हालेलुया। वो कह रहा है तू लालच ना करना। लालच करेगा, प्रेज द लॉर्ड, इनको सिस्टर जय मसीह की, हालेलुया। तू अगर लालच करेगा तो तू मूर्ति पूजा के बराबर कार्य करता, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको बता रहा है, वो कहता है तुम अपने मनों को क्या करो? स्थिर करो, हालेलुया। क्या तुम्हारा मन स्थिर है? क्यों बार बार डगमगा जाते हो? क्यों तुम्हारी नाव, जीवन की नाव ऐसे थरथर कांपने लगती है? क्यों कभी संसार में चले जाते हो? क्यों कभी खुदा के पास चले जाते हो? क्यों तुम्हारा चरित्र टीवी में गुजर रहा है? क्यों तुम्हारा एक बार कहता है सुबह चढ़ जाते हैं, रात को वहीं से आने के बाद अरे आज प्रोग्राम आ रहा होगा, आओ चलो हम टीवी देखें। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज ये स्थिति है विश्वासियों की, मसीहों की, कि वो दोनों तरफ चलना चाहते हैं। वो ठोकर क्यों खाते हैं? क्योंकि जरा सी बातों पर वो गिर जाते हैं, हालेलुया। क्योंकि शैतान तो चाहता है कि अभिलाषाओं में डूबा रहे मनुष्य, अभिलाषाओं में डूबा रहे, कि बस आंखों का लालच, लस्ट ऑफ आईज, आंखों की जो अभिलाषा है, वो अच्छा देखना चाहती है, वो गंदे सीनों को देखना चाहती है, वो कानों की अभिलाषा, वो गंदी बातों को सुनना चाहते हैं, वो गंदे गानों को सुनना चाहते हैं। मेरे प्रियो, ये है ठोकर का कारण। वो कह रहा है तुम्हारा मन कैसा रहना है? स्थिर रहना है। आज मेरे मन में तो स्थिरता नहीं है मेरे प्रियो। क्यों नहीं मेरा मन स्थिर है? क्यों मैं डगमगा रहा हूं? क्यों मेरी हालत ऐसी है कि मेरा जो मन है वो स्थिर नहीं हो पा रहा? संसार की बातों में, मनुष्य की बातों में हम चले जाते हैं, डूब जाते हैं, हालेलुया। क्यों ऐसा मेरे और आपके जीवन में घट रहा है? ये मुझे और आपको देखना है, हालेलुया। जब मेरा और आपका यीशु मसीह आएगा, हालेलुया, जब मेरा और आपका यीशु मसीह आएगा, किनके साथ आएगा? वो पवित्र लोगों के साथ आएगा, हालेलुया। अकेला नहीं आएगा, पवित्र लोगों के साथ आएगा। और हम परमेश्वर पिता, जब वो परमेश्वर पिता के साथ जब आएगा मेरे प्रियो, अपने पवित्र लोगों के साथ आएगा,
तो हम कैसे पाए जाएं? पवित्र पाए जाएं। क्यों नहीं हम पवित्र हो पा रहे? प्रेज द लॉर्ड। अभी हम चर्च से निकले और हमने अपने बातें शुरू कर दी और हमने बुराई शुरू कर दी और हमने गलत गलत मजाक शुरू कर दिए। क्यों हमारा मन स्थिर नहीं है? बड़ी मुसीबत है मेरे प्रियो, हमारा मन की स्थिरता नहीं है। हालेलुया। और वचन भी कह रहा है याकूब की पुस्तक में जो क्या है, मन तो चंचल है। हालेलुया। मन चंचल है, हमारा मन ही तो स्थिर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय 23 पद कहता है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो कह रहा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 23 पद, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा। कौन शांति का परमेश्वर कौन है? शांति का राजदूत कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। इस बात को आप जानते कि नहीं जानते? शांति का राजकुमार कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो कह रहा है, आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा। लेकिन मैं और आप गंदी बातों में, गंदे जीवन में क्यों गुजारना चाहते हैं? बेईमानी में क्यों अपने जीवन को गुजारना चाहते हैं? वो तो शांति का राजकुमार अगर मेरे और आपके जीवन में है, आप पैसे की तरफ नहीं भागेंगे, आप बुरी चीजों के पीछे नहीं भागेंगे, आपके वक्तव्य गलत नहीं होंगे, आपकी सोच गलत नहीं होगी, आपका देखने की सामर्थ्य जो होगी वो गलत नहीं होगी, आपके रिश्ते पवित्र होंगे, क्योंकि शांति का राजकुमार आपके जीवन में है। शांति का राजकुमार आपके जीवन में है और वो आपको क्या भर देगा? पूरी शांति भर देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर शांति का राजकुमार यीशु मसीह उसने हमें दे रखा है। वही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा और तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण और तुम्हारी देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी निर्दोष और सुरक्षित रहे। हालेलुया। क्या आत्मा? हालेलुया। हम कौन सी आत्मा के चलाए चल रहे हैं? हमारी जो मेन बात है, परमेश्वर के जो हमारा जो आत्मा, वो परमेश्वर से जुड़ा रहना चाहिए। जब परमेश्वर से हमारा आत्मा नहीं जुड़ेगा, वो कह रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक तुम पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहो। कौन क्या क्या चीजें तुम्हारी सुरक्षित रहे? तुम्हारी आत्मा। हालेलुया। तुम्हारी आत्मा जो कॉन्शियस है, तुम्हारा जो वो आत्मा है, वो बिल्कुल सही रहनी चाहिए। तुम्हारा जो प्राण है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, तू अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारे ताकत से परमेश्वर से प्रेम रख। हालेलुया। हम किससे प्रेम रख रहे? हम तो अपने परिवार से प्रेम रख रहे, हम अपने लोगों से प्रेम रख रहे। हालेलुया। और वो कह रहा है, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह प्रभु यीशु मसीह के आने तक क्या रहे? सुरक्षित रहे। हालेलुया। और निर्दोष और सुरक्षित रहें। कितनी बार हम ऐसे काम कर बैठते हैं जो हमें मालूम नहीं, हमने गलत कर दिया। हालेलुया। प्रेज गॉड। हम कैसे बचे उन चीजों से? हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 2 पद। रोमियो 12 और उसका 2 अध्याय। हालेलुया। क्या है? रोमियो 12 2 अध्याय 2 पद। रोमियो 12 अध्याय 2 पद कहता है, और इस संसार के सदृश न बनो। प्रेज द लॉर्ड। किसके सदृश न बनो? संसार के सदृश न बनो। हम तो, क्योंकि संसार का हाकिम कौन है? शैतान है। हालेलुया। संसार का हाकिम कौन है? शैतान है। हम तो पूरी रीति से हम किसके साथ रहते हैं? शैतान की बातों पर चलते हैं, शैतान की राहों पर चलते हैं। वो कह रहा है, संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि संसार के अंदर तो सारी गलत बातें, संसार के अंदर सारी बुरी बातें। प्रेज द लॉर्ड। परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब बदलेगा कैसे हमारा चाल चलन? क्योंकि हमारी तो आदत गंदी हो चुकी है। हालेलुया। हमारी आदत कैसी है? गंदी आदत है।
हमारी बुद्धि तो किसने भ्रष्ट कर रखी है? हमारी बुद्धि शैतान ने भ्रष्ट कर रखी है। इसलिए मैं और आप, मेरे और आपका जो चरित्र है, मेरा और आपका जो चाल चलन है, मेरा और आपका जो जीवन है, वो खराब है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मेरा और आपका चाल चलन क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि हम परमेश्वर की बातों पे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चल रहे। हालेलुया। और जैसे ही हम उसके बातों को समझ जाएंगे, उसकी बातों पर चलने लग जाएंगे, तो जिससे कि जब तुम्हारी बुद्धि समझ जाएगी, तुम्हारी जो अकल सही चलने लगेगी, परमेश्वर के अनुसार तुम उसकी बातों को जानने लगोगे, तो तुम्हारा चाल चलन कैसा हो जाएगा? सुधर जाएगा। हालेलुया। और जिससे तुम परमेश्वर की भली, अब परमेश्वर बुरी इच्छा नहीं रखता है। परमेश्वर कौन सी इच्छा रखता है? कौन सी इच्छा रखता है? परमेश्वर भली इच्छा करता है, भली, और परमेश्वर को भावती भी, प्रेज द लॉर्ड, और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हैं। हालेलुया। हम किसकी इच्छा मान रहे हैं? हम तो शैतान की इच्छा पर चल रहे हैं, संसार की बातों पर चल रहे हैं। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं ध्यान दे रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 1:8। पहला कुरिन्थियों 1:8 कहता, वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा। कौन? परमेश्वर का आत्मा। और परमेश्वर तुमको अंत तक दृढ़ करेगा। हालेलुया। कब तक अंत तक दृढ़ करेगा? जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहा है। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा, तब तक वो तुम्हें क्या करता रहेगा? दृढ़ भी करेगा। और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरोगे। अब निर्दोष कैसे ठहरोगे? जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो जब तुम दृढ़ होगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुम्हारी विल पावर तगड़ी हो जाएगी। क्योंकि हमारी विल पावर बड़ी कमजोर है। हमारी जो दृढ़ रहने की इच्छा है वो बड़ी कमजोर है मेरे। हम दृढ़ता पे नहीं चल रहे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मन तो बड़ा चंचल है। कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, कभी संसार में चलने की सोचता है, कभी परमेश्वर के साथ। जैसी परेशानी आई, परमेश्वर की ओर चलने लगे, और जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो गया, संसार की बातों पर चली। वो कह रहा है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। हालेलुया। कैसे ठहरो? निर्दोष। जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलोगे, परमेश्वर की बातों को चलोगे, और तो तुम दृढ़ हो जाओगे। और जब तुम दृढ़ हो जाओगे, तो उसके मसीह के दिन तक, यानी खुदावंद यीशु मसीह जब अपने किंग बन के आएगा, न्यायी बन के आएगा, तब हमारा न्याय करेगा, तो हम निर्दोष ठहरेंगे। हालेलुया। फिलिपियों 1:6 क्या कहता है? और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। हालेलुया। कौन करता है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर काम शुरुआत कर देता है। वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन मेरे और आपके मन में कौन काम कर रहा है? मेरे और आपके मन में काम कर रहा है शैतान। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम उसका 24 अध्याय और उसका 16 पद कहता है, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। जब मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलूंगा तो मेरा मन निर्दोष होगा, और जब मैं मनुष्य के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुसार चलूंगा तो मनुष्य के साथ भी मैं कैसा रहूंगा? निर्दोष रहूंगा। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सब बातों को परखो मेरे प्रियो। सब बातों को परखो। आज हमारा मन इतना हल्का है, किसी ने कुछ कह दिया बस चले गए उसके पीछे। एक खरीदोगे एक फ्री मिलेगा। हालेलुया। इतना लालची हो गया है इंसान, इतना लालची हो गया है, काट से उसके लालच को वो समझ नहीं पाता। लालच के अंदर क्या नहीं समझ पाता कि जब एक के साथ एक चीज फ्री दी जा रही है तो दोनों के रेट बराबर करके लिए जा रहे हैं। हालेलुया। सब बातों को परखो, मनुष्य को परखो। अगर नहीं आता है तो परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे तू आत्मा परखने की सामर्थ्य दे। हालेलुया। क्यों हम लोगों से बात करते हैं उनके चरित्र के बारे में पता लग जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो आत्मा दिया है ना, तभी तो हम समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, इस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, इसकी सोच क्या चल रही है। ये हमसे बात तो कर रहा है पर इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। सच में प्रियो, पहले हम भी नहीं पहचान पाते थे, लेकिन परमेश्वर से हमने इस बातों को मांगा। हालेलुया। परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा दे ताकि हम आत्माओं को परख सके। हालेलुया। और सच मानिए प्रियो, खुदा जो विरोधी लोग हैं या जो चरित्र में खराब हैं, परमेश्वर मुझे और मेरी पत्नी दोनों को दिखा देता है। हालेलुया। कि कैसे लोग हैं ये। सच कहता हूं मेरे प्रियो, खुले रीति से परमेश्वर हमें बता देता कि व्यक्ति का चरित्र क्या है, इसके विचार क्या है। हमने इस बात को परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर तू हमें आत्मा परखने के सामर्थ बख्श। हालेलुया। वो कहता है सब बातों को परखो, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो। हम तो जितनी बुरी बातें होती है उनको पकड़ते हैं, अच्छी बात हमें दिखती नहीं है। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 1 पद, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 पद कहता है, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। बड़ी सुंदर बात है। हम क्या करते हैं, किसी ने बस कुछ कहा उसकी बातों में आ गए। वो कहता हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हम सब की प्रतीति कर लेते हैं, जिसने जो कहा उसकी मान ली। अरे भाई ये दवाई खा लो, ये कर लो, वो कर लो, इस दुकान से ले आओ, इससे कर लो, ये कर लो, सारे काम किसी ने कुछ ने जिसने जो बताया कर लिया। भाई उसके मॉल के अंदर बड़े अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, बड़े सस्ते कपड़े हैं, चल दिए, उस भाई ने बता दिया तो, उस बहन ने बता दिया, सोचा नहीं समझा नहीं कि क्या आपका नुकसान है क्या आपका फायदा। वो कहता हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। क्यों नहीं हमसे कोई गलत बात कह देता है। कई बार मुझे मेरे प्रिय लोगों के द्वारा बात हुई कि फला व्यक्ति ने हमसे ऐसी बात बोल दी, फला व्यक्ति ने मेरे से ऐसे बात बोल दी। बहुत से लोग हमसे शेयर करते हैं इन बातों को, अरे भाई अरे बहन मुझसे ये बातें उस व्यक्ति ने कह दी। तो मैंने कहा आपने क्यों सुना? क्या आप उसकी एक बातों से पहचान नहीं पाए कि वो किस आत्मा का व्यक्ति है या किस आत्मा की वो बहन है? आप परखिए, जानिए कि वो व्यक्ति क्या है। जब तक परमेश्वर से आप नहीं मांगेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। संसार के हाकिम ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है मेरे प्रियो, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। देख लीजिए प्रभु का कलाम कह रहा है बहुत से
बहुत से झूठे, नकली, बेईमान, पैसे के लालची, व्यभिचारी, गलत, इस बहनों से गलत बात करने वाले प्रचारक बहुत से लोग खड़े हो गए। क्यों? मैंने परसों से या 1-2 दिन पहले भी इस बात को शेयर किया था। किसी बहन को देखकर, किसी बेटी को देखकर कैसे प्रभु के दास, प्रभु की दासी, किसी भाई को देख के गॉर्जियस, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, फैबुलस, क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हो भाई? तुम प्रभु के दास हो, खुदा के कलाम को सुनाते हो और दूसरे की पत्नी को देख करके, दूसरी बहन को, बेटी को देख के ब्यूटीफुल कहते हो, गॉर्जियस कहते हो। प्रचारकों के लिए खास कह रहा हूं मैं। चुने हुए मेरे टारगेट पे हैं वो लोग जो ये बातें लिखते हैं। प्रभु ने आपको जो आंखें दी हैं वो वचन को पढ़ने के लिए दी हैं, जो मुख दिया है, जो जुबान दी है, परमेश्वर की महिमा के लिए दी है। हालेलुया। इसलिए नहीं कि तुम किसी और को देखो, किसी और को गॉर्जियस कहो, किसी और को गलत गलत बातें लिखो। मेरे प्रियो, खुदा वह विचार से नफरत करता है। कैसे आप अपनी मन की बातों को दूसरी बहनों को, दूसरी बेटियों को बता देते हो? जो प्रभु के लोग हैं उनके लिए कह रहा हूं, जो प्रचार करते हैं, बहुत सतर्क रहना है हमें भाई बहनों। भेड़ के रूप में भेड़िए आ रहे हैं इस समय, इसलिए बहुत बचना है, बहुत ध्यान देना। वो कह रहा है, मैं अपने पास से कोई बातें नहीं कह रहा हूं, मेरे खुदा का कलाम मेरा 1 यूहन्ना 4:1 खुले शब्दों में कह रहा है। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए और ये हो रहा है। हालेलुया। क्या कभी आपने प्रभु की इच्छा को, जो भली मर्जी है प्रभु की, उसको जानने की कोशिश की? क्यों नहीं की? अपनी पत्नी के मन की बातों को आप जानते हैं, अपने माता पिता के हृदय की बातों को आप जानते हैं। अपने बच्चों के चलना फिरना, उठना बैठना आप जानते हो। पड़ोसी की लोगों के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। वो कहता है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। लेकिन प्रभु के बारे में कभी तुमने सोचा कि प्रभु क्या चाहता है आपसे, प्रभु को क्या पसंद है? क्यों सही राह पे चलते चलते भटक जाते हो? क्यों? क्योंकि शैतान तो आपको फाड़ खाने के लिए तैयार है, मुझे फाड़ खाने के लिए तैयार बैठा। संसार में जब तक चलते रहोगे, प्रभु का वचन भी दोगे और संसार की बातों में चलोगे, कभी सफल नहीं हो पाओगे मेरे भाई बहनों, कभी सफल नहीं हो पाओगे। एक रास्ते पे तो चलना है आपको, स्थिर तो रहना है मुझे और आपको। हालेलुया। प्रभु से बात कीजिए, प्रभु मुझे तू अपनी बातों को बता। प्रभु आप और मैं सब मनुष्य हैं, हमें प्रभु से बात करनी है। प्रभु बता। इफिसियों की पुस्तक उसका 4:15 इफिसियों 4:15 वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। प्रेम किससे करते हो? अपने माँ बाप से प्रेम नहीं करते, जिन्होंने पैदा किया, संसार में लाए। परमेश्वर तो बहुत दूर की बात है। अपनी औलाद से प्यार नहीं करते, अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते, अपने भाइयों से प्यार नहीं करते, अपनी बहनों से प्यार नहीं करते। क्यों? जमीन का लालच, पैसे का लालच, ये लालच, वो लालच, दुनिया भर की चीज है। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। हालेलुया। अगर प्रेम से सच्चाई में चलोगे मेरे प्रियो, कभी आपकी हार नहीं होगी, कभी आपका मुंह काला परमेश्वर होने नहीं देगा।
हालेलुया। सब बातों में उसमें जो सिर है, अर्थात सिर क्या है? सिर क्या है? मसीह यीशु मसीह हमारा सिर है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा सिर है। हालेलुया। अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। हम किस में बढ़ रहे हैं? दुष्ट में, शैतान में। क्यों हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है? हालेलुया। जब हम भोजन खाते हैं मेरे प्रियो, तो हमें मजा कैसे आता है खाने का? कैसे आता मजा खाने का? ये जो जुबान है ना, जिससे हम बोल रहे हैं, ये जुबान हमें जायका देती है। हालेलुया। जुबान क्या हमें देती है? जायका देती है। पता लगता है ये हम खाना खा रहे हैं, बड़ा टेस्टी है। जो भी खाते, चाहे सब्जी हो, दाल हो, मटन हो, कुछ भी चीज हो, इस जीभ के द्वारा हम उसके स्वाद को महसूस करते हैं मेरे प्रियो। वैसे ही कान परमेश्वर के वचनों को की शुद्धता को बताते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते। हालेलुया। क्या पड़ रहा है तुम्हारे कान में, तुम्हें समझ में आ जाता है। लिखा है अय्यूब उसका 12 अध्याय 11 पद कहता है, अय्यूब 12 अध्याय 11 पद कहता है, जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या सवाल उठता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते? जी हां, वैसे ही जैसे जुबान से हम भोजन को चखते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन या लोगों के वचन हमारे कान से परखे जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहोशू 24:4 क्या 24:14 क्या कहता है? यहोशू 24:14 कहता है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। प्रचारकों के लिए बात है, सेवक और सेविकाओं के लिए बात है। अब यहोवा का भय मानकर, किसका भय मान रहे हो? किसी का भय नहीं मान रहा आज। अपने अधिकारियों का भय मान रहे हो, पत्नी का भय मान रहे हो, पतियों का भय मान रहे हो, माँ बाप का भय मान रहे हो। वो कह रहा है इसलिए अब यहोवा का भय मानकर सेवा करो खराई के साथ और सच्चाई के साथ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमोस की किताब उसका 5 अध्याय उसका 14 पद कहता है, हे लोगो बुराई को नहीं, हे लोगो, हालेलुया। वो कहता है हे लोगो, क्या अय्यूब का क्या होता है? कौन सा अध्याय होता है? अय्यूब का कुछ अध्याय होता है? अय्यूब 12, जॉब 12 और उसका 11वां पद। जैसे मैंने बताया था, अय्यूब 12 अध्याय 11 पद, जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, वैसे ही कान से, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते? ये वचन था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नोट कीजिए। प्रभु आशीष दे भाई। आमोस किताब उसका 5 अध्याय 14 पद कहता है, हे लोगों बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। हालेलुया। ताकि तुम जीवित रहो। हालेलुया। और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को, वो वचनों को खोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर वचनों को खोल रहा है। हालेलुया। वो कह रहा है सेनाओं का यहोवा, गीत है ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, यहोवा तभी हमारे संग होगा, परमेश्वर हमारे संग तभी होगा जब हम बुराई को नहीं भलाई को ढूंढे और जीवित रहेंगे हम,
और तुम्हारा ये सच रहेगा कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। वो कहता है, आखिरी पद में जा रहे हैं, रोमियो उसका 12 अध्याय 9 पद, रोमियो उसका 12 अध्याय 9 पद कहता है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। हालेलुया। लास्ट एक पद और बता देता हूं मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और 13 पद कहता है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। आज यही स्थिति बनी हुई है। बहुत से लोग कहते हैं मैं मसीह का चेला हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं, और काम कैसे कर रहे हैं? दुष्ट कैसे कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट के काम कर रहे हैं और मसीह का चेला अपने आप को कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु के सम्मुख रख दो, समर्पण कर दो, प्रभु जीवन बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए। खुदावन आपने अपना रहम किया है, अपनी करुणा हम पर की है, और जो भी वचनों को आज भेदो आपने खोला है। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम तो पापियों पर तूने दया की है और अपनी करुणा की है। हमें वो समझ वाली आत्मा दे खुदावन, तेरी आत्मा के द्वारा हम तेरे लोगों को पहचान सके, जान सके खुदावन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद करते। जितने भाई बहन ऑनलाइन है प्रभु जी, उनको आशीष दीजिए प्रभु जी, और जो भाई बहन प्रभु ऑफलाइन इसे देखेंगे और इसके बाद जब भी देखेंगे प्रभु जी, तब तेरा अनुग्रह इनके जीवन पर बना रहे। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी, हमें तूने इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कल का जो स्लॉट है 7 बजे का, सिस्टर रीटा शर्मा जी जो कि नागपुर से हमारी बहन है, और 8 से 9 सिस्टर रेणुका साइलेस जो कि हमारी बहन दिल्ली से प्रभु के कलाम को लेके आएंगी। आप इन दोनों के लिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु के वचन में हम सब भाई बहन बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।